नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में जाति संघर्ष का ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल बच चुका है। जिधर देखो उधर जाति संघर्ष हो रहे हैं। ये ताजा मामला इसलिए हैरान करने वाला है कि ये प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि बनारस का है। और इस बार जो जाति समूह आपस में भिड़ गए हैं वे हैं ठाकुर और राजभर। अलग अलग जाति संघर्ष आप सुन रहे होंगे। अभी इटावा में ब्राह्मण और यादव का चला, वो सामने आया। इसके पहले आगरा में जो चला वो ठाकुर बनाम दलित का, पूरा आगरा से अलीगढ़ तक वो एक पूरा नज़ारा दिखाई पड़ा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बवाल छिड़ा हुआ है। ये जो ताज़ा मामला है ये इसलिए भी हैरान करने वाला है कि इसमें योगी सरकार के एक मंत्री की भी एंट्री हो गई। योगी सरकार के मंत्री वो भी बीच में कूद पड़े। अब आप देखिए, एक और यहाँ फैक्टर इंपॉर्टेंट वो है करणी सेना का। करणी सेना के बारे में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में करणी सेना अपने आप में एक बड़ा वजूद बन चुकी है। करणी सेना के लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वे अपनी मांगें मनवा लेते हैं। इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि वही करणी सेना है जिसने कि आगरा और अलीगढ़ में रामजी लाल सुमन को घेर लिया था, चुने हुए सांसद को, और रक्त स्वाभिमान रैली कर दी थी जिसमें कि खुलेआम तलवारें लहराई गई थी। ये सारा मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझिए कि इस प्रदेश में चल क्या रहा है। अब आते हैं बनारस में। बनारस में हुआ क्या है, बनारस में किस तरह से ठाकुर बनाम राजभर हो गया है। यहाँ पर एक चौबेपुर थाना है, वहाँ चेतौना गांव है। चेतौना गांव में विवाद देखिए छोटा सा था। खेत में गाय के घुस जाने का विवाद था। खेत में गाय के घुस जाने के विवाद में दो पक्षों में झड़प हो गई और झड़प इतनी आगे बढ़ी कि वो तलवारबाजी, मारपीट वहाँ सब हो गई। और ये जो विवाद हुआ, ये विवाद कुछ ही देर में ठाकुर बनाम राजभर में तब्दील हो गया। अब इस मामले में एंट्री ली जो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं अनिल राजभर, उन्होंने एंट्री ले ली। क्योंकि वो राजभर समुदाय से आते हैं तो वो राजभर जो घायल हुए थे उनसे मिलने ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए और खुद उन्होंने, आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने पहल की। उनकी पहल पर एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर में 3 नामजद हुए और 1 अज्ञात। ये एफआईआर हो गई। जो राजपूत थे उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। अब इस एफआईआर के होने के बाद हंगामा मच गया क्योंकि घायल दोनों ओर से हुए थे। करणी सेना उतर आई मैदान में। करणी सेना ने थाना घेर लिया और आपको मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ। करणी सेना ने जब थाना घेरा, किस तरह से थाने को पूरी तरह से करणी सेना के लोग वहाँ बैठे हुए हैं और जम के नारेबाजी चल रही है। ये जो नारेबाजी की आप तस्वीर देख रहे हैं, इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग रहा होगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ क्या होने जा रहा है। और ये नारेबाजी चलती रही। इस नारेबाजी में और इस पूरे आंदोलन में कई लोग ने एंट्री ले ली। ये मामला पॉलिटिकल होता गया। इस मामले में जो जिला सहकारी फेडरेशन के सभापति हैं और भाजपा वाराणसी के पूर्व ये जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं राकेश सिंह अलगू, वो भी उतर आए। मतलब मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है, कुल मिला के यूँ समझिए। अब ये मामला जब बढ़ा तो करणी सेना के लोगों ने दबाव बनाया। उन्होंने कहा हमारी एफआईआर पे कैसे, हमारी तहरीर पर एफआईआर कैसे नहीं दर्ज कर रहे हैं। बाकायदा मैं आपको बयान सुनाता हूँ। भूपेंद्र प्रताप सिंह, ये छत्री महासभा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुल करके कहा कि ये राजभर बनाम छत्री है। राजभर की तहरीर पर एफआईआर हो गई और जो राजपूत समाज के लोग हैं उनकी तहरीर पर कोई एक्शन नहीं हुआ और उन्होंने अनिल राजभर का भी नाम ले लिया। अब देखिए मामला कैसे आगे बढ़ रहा है और किस तरह से मामला शुद्ध जाति मामला हुआ जा रहा है। भूपेंद्र प्रताप सिंह की इस बाइट को, इस बयान को सुनिएगा। आप सबको पता होगा कि 2 रोज पहले यहाँ एक मामला हुआ था छितौनी के पास। वहाँ पे छितौना के पास तो संजय जो बूथ अध्यक्ष है, संजय सिंह भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, और वहाँ पे 2 परिवारों में झगड़ा हुआ। यानी जो राजभर और राजपूत का ये जो नारा चल रहा है, यानी झगड़ा का जो परिचय चल रहा है, आप लोगों को पता होगा कि एक तरफ से मुकदमा हो गया 3 लोगों के ऊपर। यानी बाप बेटा 2, उनके जो संजय सिंह के थे 2 बेटे वो नाबालिग थे, और ये संजय सिंह के ऊपर इन लोगों ने, आप देखिए वीडियो में, 15-20 राजभरों ने वहां पे हमला कर दिया उनके घर। उनको बचाव में उन लोगों ने, आप खुद बताइए कि सांप आपको डसेगा तो आप मारेंगे कि नहीं मारेंगे। उस हिसाब से उन्होंने मारने का काम किया, लेकिन दोनों तरफ से तहरीर दी गई। लेकिन मैं आपके मीडिया के सामने बोल रहा हूं कि माननीय अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री अपने पीआरओ को भेजकर हमारे क्षत्रिय समाज के युवाओं पर मुकदमा कराने का काम किया। और हम लोग कल से, परसों से, आज से, यानी 3 दिन से लगातार आप देखे होंगे कि लगातार यहाँ सैकड़ों राजपूत भाई तथा अदर तमाम सवर्ण समाज के लोग हैं।
यहाँ इन लोगों की, हम लोगों की मांग है कि हमारा भी मुकदमा होना चाहिए। जैसा आप देखे होंगे सारे, कहीं भी एक कानूनन हमारा हक अधिकार है कि दोनों का मुकदमा होना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मामला ठाकुर बनाम राजभर की शक्ल में आ गया। वो पुलिस जिसने पहले आरोप लगा कि मंत्री अनिल राजभर के कहने पर एक्शन लिया, राजपूत समाज के लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, उसी पुलिस ने फिर राजभर समाज के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, चूंकि करणी सेना ने जम करके आंदोलन कर दिया। यहाँ सवाल ये है कि ये दबाव में एक्शन क्यों लिए जाते हैं? अगर पहले दबाव में एक्शन लिया गया मंत्री के दबाव में, तो वहां भी सवाल उठेगा कि आपने दबाव में एक्शन क्यों लिया। और फिर अगर करणी सेना के दबाव में एक्शन लिया तो वो भी सवाल उठेगा कि करणी सेना कौन है दबाव डालने वाली। कायदे से होना चाहिए कि पुलिस को दोनों ही पक्षों की बात सुननी चाहिए थी, और जो फैक्ट हैं, जिनको चोटें आई हैं, वो सब तो मेडिकल हो जाता है, मेडिकल करवा करके और एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन यूपी में इतने सामान्य से जो कानून की चीज़ें होती हैं, वहाँ असामान्य जातीय संघर्ष होने लगते हैं। क्योंकि पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगता है कि जब वो एक्शन लेती है तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जाति का डायनेमिक्स क्या है, जातीय समीकरण क्या है, और ये बहुत ही खतरनाक आरोप है। क्योंकि राज्य को, स्टेट को से उम्मीद की जाती है कि वो जात निरपेक्ष होगा, वो धर्म निरपेक्ष होगा, उसके न्याय के तराजू में कोई भी इस तरह का विभेद नहीं होगा, न्याय का तराजू सबके लिए बराबर होगा। और ऐसे में जब ये आरोप लगता है कि स्टेट एक जाति विशेष के पक्ष में झुका हुआ है, जो जातीय सेनाएं हैं उनके आगे सरेंडर कर रहा है, तो ये मामला बढ़ जाता है। और यूपी में अलग अलग हिस्सों से जातीय संघर्ष होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करणी सेना पर सवाल पहली बार नहीं उठे। करणी सेना पर आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बनारस, तमाम जगहों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। करणी सेना के लोगों ने जिस तरह से बंदूकें लहराई, जिस तरह से तलवार लहराई, उस पर सवाल खड़े हुए। और करणी सेना यानी ये बात कैसे कैसे आगे बढ़ रही। करणी सेना बनी ही आप देख ही रहे हैं। भीम सेना का शुरू हो गया, भीम सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। उधर अहिर रेजिमेंट ने मोर्चा संभाल लिया इटावा में। इधर ब्राह्मणों और ठाकुरों की लड़ाई लड़ने के लिए सवर्ण सेना मैदान में उतर गई कि वो लड़ेगी ठाकुरों की लड़ाई, ब्राह्मणों की लड़ाई। तो इस तरह से अलग अलग इलाकों में ये निजी सेनाएं खुल करके सामने आ रही हैं, और ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी लाचारी है। और ये बताती है कि यूपी में जिस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है, उसमें ये मैसेज जा रहा है कि सरकार जातियों में अंतर कर रही है। और जब ये मैसेज जाने लगता है तो लोग, जो न्याय के प्रति उनका सम्मान होना चाहिए, जो लोकतंत्र के प्रति सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान को खो देते हैं और बात हाथ से निकलने लगती है। वो तस्वीर है ये उत्तर प्रदेश की, और ये तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है। ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करने वाली है। और खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चाहिए कि इन सब चीज़ों को सुनें, देखें, इनको ठीक करने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश यूपी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सूबा है, और उसकी ये हालत इस बात का आईना है कि यहाँ का लोकतंत्र बीमार हो चुका है, और इसे तत्काल शल्य चिकित्सा की ज़रूरत है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।